सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। आज की चर्चा का विषय है कांग्रेस की संपत्ति वितरण पुनर्वितरण की योजना। आप देखते हैं, आप भाषण सुनते होंगे कांग्रेसियों का, घोषणा पत्र भी पढ़ा होगा। कांग्रेस का कहना है कि हम सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे भी करेंगे और उसके बाद संपत्ति का पुनर्वितरण करेंगे, यानी अमीरों से संपत्ति देकर गरीबों को देंगे। सुनने में आकर्षक लगती है, कोई बात नहीं। ये आपने भाषण सुने होंगे कि जातिगत जनगणना में सबको पता लग जाएगा किसके पास कितनी संपत्ति है, विशेषकर माइनॉरिटी को भी पता लग जाएगा। यानी इन भाषणों में जाति भी आ गई, धर्म भी आ गया। अब कांग्रेस को ये हेट स्पीच नहीं लगेगी, सांप्रदायिक सौहार्द लगेगा, वो एक अलग चीज़ है। खैर, मोदी जी ने इस चीज़ को पकड़ लिया। अब मोदी जी बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई संदर्भों से इसे जोड़ लिया। उन्होंने घोषणा पत्र भी दिया होगा, कांग्रेस नेताओं के भाषण भी लिए होंगे, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद में दिया गया भाषण भी लिया गया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों का है। अब कांग्रेस को इस पर आपत्ति हो रही है। कांग्रेस का एजेंडा थोड़ा परेशान हो गया है, एजेंडा चलाने वाले परेशान हो गए हैं। कुछ भी कहते हैं मोदी विरोधी हैं, कांग्रेस समर्थक कह सकते हैं आपने। वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी का पूरा भाषण सुनना चाहिए। ठीक है, पूरा भाषण सुन लेंगे। क्या पूरा भाषण में क्या वो लाइन नहीं आएगी? सवाल तुमसे भी है। तुम 10 साल से चला रहे हो एजेंडा कि मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का वायदा किए। कभी तुमने पूरा भाषण पे चर्चा करी? तुम कह रहे हो मोदी जी ने 15 लाख देने की घोषणा करी, क्या तुमने कभी उस पर पूरे भाषण पर चर्चा करी? कुछ फैक्ट चेकर हैं मोदी जी के भाषण का, तो फैक्ट चेक कर रहे हैं, जो हर चीज़ का आमतौर से रिकॉर्ड पे है। देखो, कांग्रेस के भाषण पे तो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भी भाषण दे रही है, मोदी सरकार आई तो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे। क्या ये कांग्रेस मैनिफेस्टो से बोल रही है? क्या ये मोदी जी के किसी भाषण से बोल रही है? आप भी तो जनता में जनता को लुभाने के लिए एक भाषण दे रहे हैं कि जो आपके भाषण से आकर्षित हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, कोई बात नहीं है। मोदी सबको वोट चाहिए, मोदी जी को भी वोट चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, औरों को भी चाहिए। मोदी जी तो अपने भाषण में बोलते हैं हमने इतने मकान बनाए, इतने प्रतिशत मुसलमानों को दिए, बल्कि आबादी से ज़्यादा का दावा भी करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में एक भाषण मैंने सुना था उनका। क्या बुराई है इसमें? भाई, अगर आपने काम किया है, किसी समुदाय के लिए काम किया है, तो उसके लिए खुली सरेआम बोलने का क्या फ़ायदा है, छुपाने का क्या फ़ायदा है? भाई, आप भी तो चाहें भाई, अगर आपने मुसलमानों के लिए कुछ किया है, करना चाहते हैं, उसे पब्लिक बोलने में क्या आपत्ति है? भाई, आप इसरो का श्रेय लेते हैं, चंद्रयान का श्रेय लेते हैं, भाई आप मुसलमानों के पास जाओ ना, उनसे कहो भाई हमने आपको वक्त बोल दिया, हमने आपको पर्सनल लॉ बोल दिया, हमने आपको स्ट्रक्चर कमेटी दी, आरक्षण दिया, हमने यूपीए में वक्फ बोर्ड को अधिकार बढ़ाए कि हम कम्युनल वायलेंस भी लाना चाहते थे, नहीं ला पाए, दोबारा लाएंगे अगर आपका ऐसा इरादा है। आप सार्वजनिक रूप से बोलो ना, वोट लेना है आपको भी, क्या बुराई है इसमें? अगर आप काम कर रहे हैं किसी समुदाय के लिए, अब मोदी जी तो बता रहे हैं मुसलमानों के लिए क्या किया, बोलते हैं बाद में भाषण में, उनके भाषण सुन लो। वो तो हिंदुओं के लिए भी, जो आस्थावान हिंदू है, राम मंदिर से आकर्षित हो रहा है, वो जिसे विकास चाहिए, उसे सड़कें दिख रही है, रेलवे की तरक्की दिख रही, वंदे भारत दिख रही, नए एयरपोर्ट दिख रहे, उसे दिख रहा है। अब अगर आपके काम दिख नहीं रहे तो अपने काम बताओ, क्या बुराई है इस चीज़ में? फैसला तो जनता ने करना है ना।
इसमें मैं हिंदू मुस्लिम वोट मांगना अलग चीज़ है। अगर आपने कुछ किया है और उसे बताने में क्या फ़र्क है, अगर आपकी कोई योजना है बताने में क्या हर्ज है। तो मैं कांग्रेस वालों को राय दूंगा, एक राय मैं कांग्रेस वालों को वोट दूंगा भाई। बजाय इसे ऐसी कोई स्कीम डालने के लिए आप एक काम करें, आप घोषणा करें कि हम पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा के 30 से 50 से 60% कर देंगे, हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के 25 से 50 या 60 कर देंगे, हम जीएसटी 18 से बढ़ा के 25 कर देंगे, और जो उससे अतिरिक्त धन आएगा उससे हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, राशन देंगे, जो भी सुविधा, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री हेल्थ केयर देंगे, जो भी आपकी करनी है। आपकी क्या दिक्कत है इसमें? टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है। तो आप बजाय संपत्ति वितरण के बजाय, अब मैं कांग्रेस को राय दूंगा आप टैक्स वाली थ्योरी पे चलें, क्योंकि संपत्ति वितरण से मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होगा। मुझे नहीं लगता कोई आदमी आगे जाके कमाना चाहेगा। भाई आपके समय में 97% टैक्स हुआ करता था। कभी क्या उस वक्त देश समर्थ हो गया, संपन्न हो गया? क्या गरीबी खत्म हो गई? आप 97% टैक्स का क्या उपयोग किया आपने? कभी देश को बताया तो है नहीं भाई। तो इसलिए मैं कांग्रेस को भी राय दूंगा थोड़ी अपनी सोच बदले। अब बाकी जनता को भी राय दूंगा, तय करें कौन सा उपाय सही है, कौन सा गलत है, संपत्ति वितरण ज़्यादा सही है या टैक्स बढ़ाना सही है। मैं तो ये कहूँगा टैक्स बढ़ाना, मेरे व्यक्तिगत राय में टैक्स बढ़ाना ज़्यादा लाभकारी है, ताकि सरकार गरीबों की योजनाएं बना सके। अब गरीबों की योजनाएं बनाने के लिए और विकल्प निकाले जा सकते हैं, लेकिन फंड यहीं से निकलेगा, काम वो करेंगे। तो आप सोचें, कांग्रेस वाले भी सोचें कांग्रेस की कौन सा उपाय ज़्यादा सही है, जनता भी सोचे कौन सा उपाय ज़्यादा सही है, वो संपत्ति वितरण की योजना के साथ है या आय या टैक्स बढ़ाने की योजना के साथ है। इसके बाद आप फैसला करें आपने क्या करना क्या नहीं। सरकार आपने बनानी है, वोट आपने देना है, अपना भविष्य सोचकर आप फैसला करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।